चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से नहीं गया। नहीं कुछ हासिल हो रहा है, नहीं सत्ता में है, तो चलो नल जल और बॉल बत्ती ही खोल लो, सोफा ही ले लो। कुछ ले लेना है, खाली नहीं जाना है। तो ये जो मिजाज है इनका, ये जनता तो समझ चुकी है ना। ऐसे ही 20 साल से सत्ता से बाहर नहीं सिर्फ रोटी तो फिर लग जाएगा, सोफा फिर लग जाएगा, सारी व्यवस्थाएं फिर हो जाएंगी, लेकिन जन भावना को जो आप ठेस पहुंचा रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा ही सब है, हमारे बाप का सब है, आज भी जिनको ये गुमान है, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। और वो हरकत तो यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच चुका है। क्या तरीका है, एक तरफ आप कोर्ट में पेशी हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में आप बेल के लिए वहाँ जी हुजूर कर रहे हैं, मस्तक नवाए हैं, और दूसरी तरफ फिर अपने लोगों से चोरी करवा रहे हैं। इभुन की आपको भी पता होगा, जब गार्ड ने सामान ले जा रहे गाड़ी को रोका तो राजमाता ने फ़ोन कर दिया। 2 राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके नतीजे आज आने हैं और रुझान आना शुरू हो गया है, लेकिन तमाम चीज़ को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। क्या कहेंगे जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर के? सबसे पहले देखिए, रुझान में तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि एक बार फिर से देश ने एनडीए पर भरोसा किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा किया है, और एनडीए के तमाम नेताओं का जो कार्यशैली है उसी पर देश को भरोसा है, उसी पर विश्वास है। जो लोग मीडिया को गाली देना, कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, ये काम जो करते हैं, चिंता का विषय उनके लिए है कि जनता से कोई मतलब है नहीं। कुछ एजेंसियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को परोसते हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विदेशी चैनलों के माध्यम से अब तो बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। तो उस तरह से जो चाहते हैं कि हम जनता के मिजाज को बदल देंगे और परिणाम को बदल देंगे, तो उनके लिए एक सबक है, उनको देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में तो पीछे हो रहे हैं ना आप लोग? नहीं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू में तो बहुत आगे है एनडीए। जहाँ तक सवाल कश्मीर का है तो ठीक है, कुछ कारण हैं, कुछ लोग अभी हैं जिनको 70 हटाना लग रहा है महंगा पड़ गया है। नहीं, महंगा और सस्ता की बात नहीं, महंगा तो उनको पड़ रहा है जो पिछले 75-76 सालों से रोना रो रहे हैं, बेचारगी की, लाचारगी की और तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो वोट फिर विकास के नाम पर नहीं देते हैं। वो वोट फिर किस आधार पर देते हैं ये सबको पता है। जिन्होंने उनको लूटा, 76 साल 77 साल से जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लूटते आए हैं, उन्हीं के ऊपर अगर उनको भरोसा है तो फिर तो उनका अल्लाह ही मालिक है। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया, 5 देश रत्न मार्ग। बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि एसी खोल लिए, कई चीज़ खोल लिए, यहाँ तक कि नल की टोटी तक खोल लिए। देखिए, बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया है। यह तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग भी जाकर देख लें। कई मीडिया चैनलों ने बाजाप्ता वीडियो जारी किया है और किस बेतरतीब तरीके से ये सरकारी आवास है, ये बिहार सरकार का कह लीजिए, बिहार की आम आवाम का कह लीजिए, ये जो इस कुर्सी पर है उसका है। अगर कुर्सी आपकी खाली हो गई, आपको जाना है, तो बाजाप्ता कई ऐसे उदाहरण हैं, कई नेताओं के उदाहरण हैं जो आज अगर कुर्सी से हटे तो कल उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चाबी सौंपी और निकल गए। लेकिन जिनको लगता है कि हमारा ही सब है, हमारे बाप का सब है, आज भी जिनको ये गुमान है, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। और वो हरकत तो यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच चुका है। क्या तरीका है, एक तरफ आप कोर्ट में पेशी हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में आप बेल के लिए वहाँ जी हुजूर कर रहे हैं, मस्तक नवाए हैं, और दूसरी तरफ फिर अपने लोगों से चोरी करवा रहे हैं। इभुन की आपको भी पता होगा, जब गार्ड ने सामान ले जा रहे गाड़ी को रोका तो राजमाता ने फ़ोन कर दिया। क्या स्तर बना दिया इन लोगों ने राजनीति का, और क्या स्तर बना दिया पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद का। ये तो चिंता का विषय है हमारे लिए और आपके लिए। रोटी तो फिर लग जाएगा, सोफा फिर लग जाएगा, सारी व्यवस्थाएं फिर हो जाएंगी, लेकिन जन भावना को जो
आप ठेस पहुंचा रहे हैं, या कह लीजिए कि आपका जो इमेजिन लोग कर रहे हैं अब आपके बारे में, सोचिए आपके दिमाग में क्या आता होगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरा। साहब, बिहार में एक तरह से कहिए कि बाढ़ का आफत है। सरकार पूरी लगनशीलता से लगी हुई है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से, आपदा मंत्री बाई रोड लोगों के पास जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आप दुबई की सैर कर रहे हैं और यहाँ फिर बंगला खाली कराने में चीज़ों को लुटवा दे रहे हैं। तो ये तो वही है कि चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से नहीं गया। नहीं कुछ हासिल हो रहा है, नहीं सत्ता में है, तो चलो नल जल और बॉल बत्ती ही खोल लो, सोफा ही ले लो। कुछ ले लेना है, खाली नहीं जाना है। तो ये जो मिजाज है इनका, ये जनता तो समझ चुकी है ना। ऐसे ही 20 साल से सत्ता से बाहर नहीं है। सिर्फ साजिश रचते हैं, वो कह रहे हैं इस तरह की। अगर इनको लगता है कि ऐसी साजिश रचते हैं तो FIR करा दें, यही FIR करें, जांच हो जाएगा। अगर मैंने आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाए तो आप FIR कराइए, जांच होगी। जांच में पता चलेगा कि आप पर साजिश रचा गया या आपने सही मायने में चोरी करवाई है। तो थेथरई करना है। आपने चोरी का आरोप लगाया है तो फिर आप लोग FIR कीजिए कि वो तो विभाग करेगा, विभाग का नोटिस जाएगा, बाजाप्ता जो प्रक्रिया है वो होगा। अब जब मीडिया के नज़रों में आ गया, जब वो तीसरी आंख जो आप लोगों की है उसके नज़र से कौन बच सकता है? तो वो तो जब आ गया है मामला, अब विभाग का जो कार्रवाई का एक उसका प्रक्रिया होता है, ये नहीं कि रातों रात जाकर को किसी को उठा लिया जाएगा। नोटिस जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं देंगे उसकी जांच होगी, फिर नहीं होगा फिर FIR होगा, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल लेना पड़ेगा। यही तो इनका काम है। इस मामले में भी जेल भेज कर रहेंगे आप लोग। खीरा चोर हो, हीरा चोर हो, चोरी चोरी होती है। चोरी मानसिकता की बात है। आपकी मानसिकता अगर है, आपकी नज़रें अगर छोटी चीज़ों पर भी हैं, तो आपको समझिए कि एक बड़ी चीज़ मिलेगी तो आप क्या करेंगे। तो ये तो जहाँ मिला, चारा मिला उसको खा गए, अलकतरा मिला उसको खा गए, नहीं कोई उपाय है तो नल का टोटी ही खोल लो, सोफा ही लेके चले जाओ। तो ये तो मिजाज है ना, वो मिजाज होता है। किसी का हिंसक मिजाज होता है, किसी का अहिंसक मिजाज होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। तो ये लोग भ्रष्टाचारी मानसिकता के हैं। चोरी करेंगे, किसी हाल में करेंगे, जेल जाएंगे तो वहाँ ताला चोरी कर लेंगे, वहाँ से छड़ लेके आ जाएंगे। हम लोग देखते हैं गांव में कई लोग होते हैं जो गया दारू में जेल गया, उधर से आया तो वहाँ से 2 छड़े लेके आ गया। जो हासिल हुआ, जो हाथ लगा, रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ से कुछ खोल लिया। तो ये ऐसे ही लोग हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ से कुछ चुरा लेंगे, कुछ उठा लेंगे। मन मानेगा नहीं, जनता अब कुर्सी पर बैठाएगी नहीं, अब विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। विपक्ष का आवाज़, नेता का आवाज़ था तब ना चुराए हैं। अब जनता इनको विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं रखेगी। 2010 से बुरी हालत में जाएंगे, 2 दर्जन सीटों से नीचे जाएंगे। न विपक्ष के नेता रहेंगे, न उस आवास में जाएंगे, न फिर टूटी चुराएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग खाली किया और उसमें से जो सामान चोरी हो गई उसको लेकर के कह रहे हैं ये लोग अपनी आदत सुधारेंगे नहीं, जहां जाएंगे वहीं चोरी कर लेंगे। और विभाग जो है इस तमाम चीज़ों को देख रही है, FIR होगा, फिर से इस मामले में भी उन्हें जेल जाना होगा, बेल लेना होगा। अगर जेल नहीं गए फिर से FIR करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।